वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आज हम कर रहे हैं कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी जेब पर। अलग अलग सर्विसेज के बारे में हमने अब तक बात की है। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट्स की, अब ये तो तय हो गया कि जेब पर थोड़ा सा भार बढ़ने वाला है, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें? क्योंकि मोस्टली लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं ताकि जो टैक्स छूट है वो वहां पर मिल जाए, लेकिन अगर कोई चीज महंगी होने जा रही है तो और क्या एवेन्यूज हो सकते हैं और किस तरह की तैयारी हम कर सकते हैं ताकि टैक्स का जो बोझ है कम से कम पड़े? देखिए, एक चीज़ तो समझना होगा कि लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट अच्छे होंगे। हो सकता है कि आने वाले 6 महीने और साल भर हम इसकी परेशानी को देखें, लेकिन जीएसटी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है हमारे आज तक के जो पूरा देश अभी तक 1947 के बाद सबसे बड़ा टैक्स रेवोल्यूशन है। तो कुछ प्रॉब्लम होगी और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही एक्टिव है। तो आने वाले 1-2 साल में ऐसे ही ये मेल्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि इसका इम्पैक्ट 1 से 2 साल बाद आप देखने को मिलेगा। ओवरऑल वो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली मैं उनकी बात करूंगा जो सैलरी क्लास लोग हैं और अपनी टैक्स प्लानिंग ढंग से नहीं करते, उन्हें चाहिए कि अपने पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को फिर से एक बार देखने की जरूरत है। साथ के साथ सैलरी में बहुत ऐसे कंपोनेंट है जो कि हम यूज नहीं करते हैं। क्या हम अपने पूरे सैलरी के स्ट्रक्चर को उस हिसाब से यूज़ कर पाए? क्योंकि हमारे एटीसी के जो भी एग्जाम्पशन लेने के लिए हमें इन तरह के इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाना ही पड़ेगा। हमें एलआईसी पॉलिसी हो गई या किसी तरह के यूलिप और अलग अलग प्रोडक्ट है जो लेना ही होगा, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसको ख़त्म करने का जो तरीका ये होना चाहिए कि अगर आपके पूरे सैलरी प्रोसेस में कहीं भी किसी भी तरह का एटीसी, रिम्बर्समेंट या एचआरए, कहीं भी अगर आपने कोई एग्जाम्पशन बेनिफिट ढंग से नहीं ले पा रहे तो उसको एक बार एनालिसिस करने की जरूरत है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2% का। अगर अपनी पूरी सैलरी को ढंग से आप डिजाइन करें और थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग पहले कर लें, रादर कि हम मार्च में जाके उस चीज़ों की तैयारी करें, वो इम्पैक्ट को आप इजीली मेल्ट डाउन कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ बेनिफिट टैक्स प्लानिंग करके ले जाएंगे और उसके इम्पैक्ट को नलीफाई कर पाएंगे। चाहे वो एटीसी हो, एटीडी हो, अलग अलग और भी तरह के रिम्बर्समेंट है जो कि हम जानते हुए भी अवेल नहीं करते हैं। मेडिकल रिम्बर्समेंट हो गए, तो हमें वो जो भी हमारे जो सैलरी स्ट्रक्चर में जो बेनिफिट है, हमें उसको यूज करने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। आगे 1 साल बाद आप ना करें क्योंकि इसका ऐसे ही इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप चाहते हैं कि इस इम्पैक्ट को कम करें तो हम अपने जो भी डिडक्शंस हैं उनको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। और जो भी गैप खड़ा है, चाहे वो किसी भी एचआरए में हो या रिम्बर्समेंट में हो या डिडक्शंस में हो, आपको एक बार देखना होगा कि क्या हम उसको पूरा अवेल कर रहे हैं। अगर अवेल नहीं कर रहे हैं तो ये टाइम है कि आप वो चीज इन्वेस्ट करें और साथ के साथ टैक्स बेनिफिट लें और जो आपका इंपैक्ट आ रहा है उसको रिड्यूस करने का टाइम वही है। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो ये 3% का जो गैप आ रहा है वो आप पे डायरेक्टली लगने वाला है। तो स्ट्रैटेजिकली आप इसके लिए तैयार रहें और अपने सैलरी स्ट्रक्चर को उस हिसाब से डिजाइन करें कि जो इंपैक्ट है उससे आप बेनिफिट ही लें, ना कि आप कोई नुकसान में जाए। खैर, इन्वेस्टमेंट्स की हमने बात की है, तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है, उसके बगैर का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो सोने में जो निवेश है उस पर कितना असर आप देखते हैं और क्या आपको लगता है कि फिजिकल गोल्ड के बजाय लोग जो पेपरलेस गोल्ड है उसकी तरफ आप स्विच करने वाले हैं? देखिए, गोल्ड का रेट अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। क्योंकि लोगों को पहले लगता था कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर आप पूरा एक्साइज और उन सबको कैलकुलेट करते तो वही टैक्स है। 0.25 के आसपास का डिफरेंस है आज की डेट में। ईटीएफ ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप ईटीएफ में जब पैसा लगाते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि एक तो आप करंट गोल्ड खरीदे वो कहीं ना कहीं ब्लैक वाले और वाइट वाले की एक अलग प्रॉब्लम रहती है। तो ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे आप लगाएं। एक तो आपको जब उस चीज को रिडीम करना हो इजीली रिडीम कर सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आप टाइम के हिसाब से कितना भी पैसा लगा सकते हैं। अब वहां ऐसा नहीं है कि आपको 10 ग्राम लेना है, 20 ग्राम लेना है। आप जिस आपने जो पॉकेट अलाउ करता है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जब मार्केट नीचे है तब आप इंटर करके मेरे हिसाब से ईटीएफ में जाना ही ज्यादा अच्छा होगा किसी भी स्ट्रैटेजी पॉइंट से। तो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो गोल्ड ईटीएफ आपके लिए बेहतर ऑप्शन रह सकता है। और उसके अलावा अगर इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर और जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उसकी तलाश कर रहे हैं तो प्रोफेशनल की हेल्प लेना आपके लिए बेहतर रह सकता है। शुक्रिया हिमांशु, आपका समय निकाला और आपने बात की हमसे, जीएसटी के बारे में समझाया किस तरह से इम्पैक्ट होगा। तो आज की इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।